क्या दो गे लड़के आपस में लीगली शादी कर सकते हैं? इज इट इवन लीगल टू बी गे और क्वेयर इन इंडिया? That is being LGBTQIA plus against Indian culture. Let's check out the most Googled questions about the LGBTQ community. Hi everyone, my name is Kabir and मेरे साथ में जो है ये मेरा खूबसूरत सा बॉयफ्रेंड है योगी, जिनके साथ में हम पिछले 10 सालों से हैं। एंड आज हम लोग गूगल पे जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। And with that, let's begin our brand new episode. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा गूगल किया गया है वो है That is being LGBTQIA plus against Indian culture. LGBTQIA प्लस होना क्या भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है? Yes. बिल्कुल भी नहीं। लॉक कर दीजिए इसको, क्योंकि सबसे पहले काम सूत्र जो कि इतना पुराना स्क्रिप्चर है, लोग मतलब दुनिया जहान से मानते हैं कि वो इतना पुराना है और वो इंडियन है, उसमें मेंशन है सेम सेक्स रिलेशंस और सेक्सुअल रिलेशंस के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इंडिया में थी ही नहीं। And while we are so proud of our history, our mythology, at least the Hindu mythology, clearly talks about various characters that belonged to the LGBTQ community. And now whether it is from Mahabharat, Shikhandi, or whether it is the god themselves, Ardhanareshwar, जिनको बोलते हैं कि वो आधे पुरुष थे और आधे महिला। तीसरी चीज के खजुराहो के टेम्पल्स जो कि आई थिंक 9th सेंचुरी में बने थे, उसमें जो स्कल्पचर्स हैं they represent same-sex sexual activities. And not just actually, you know what? If you really go and see that, and even if you can't go yourselves, you can just Google and see the images there. It is not just representation of the LGBTQ community or same-sex relations. It is actually a celebration of being who we are. Sexual, exactly. I think it's actually a celebration of who we are and who we want to, and किस तरीके से भिन्न तरीकों से हमको express करने की वो inspire कर सकते हैं. And in reality, I think इंडिया हमेशा से इतना ज़्यादा इंक्लूसिव रहा है और इतना ओपन माइंडेड रहा है अनटिल ब्रिटिशर अंकल आए और क्वीन आंटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो लगा के हमें क्रिमिनल बना दिया गया। एंड उसके बाद से इट वाज जस्ट डाउनहिल ही हम जा रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिवनेस अनटिल 2018। एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट इवन लीगल टू बी gay or queer in India? So a very straightforward, or rather a gay forward answer to that is yes, very much it is legal to be gay or to belong to the queer community. Yes, it's very much legal. We're no longer criminals thanks to the 2018 judgment that helped us do that when the section 377 was repealed. हम criminals तो नहीं रहे, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो कि societally अभी भी बदलनी बाकी थी उस समय भी और अभी भी, which leads to our next question कि क्या सेम सेक्स कपल्स या दो गे लड़के आपस में लीगली शादी कर सकते हैं? अफसोस, ये गलत जवाब। We cannot get married legally in India. Yeah, because there is no legal sanction to same-sex unions in our country, क्योंकि हमारे देश में the definition of marriage is between a man and a woman. बहुत बार ये केस लड़ा जा चुका है कोर्ट में और अभी भी इनफैक्ट चल ही रही है इसकी प्रोसीडिंग्स। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये नहीं, एक्चुअली बेटू प्रोसीडिंग्स तो खत्म हो चुकी है। उन्होंने बोल दिया है कि वी विल नो लॉन्गर हैव अ डिस्कशन ऑन दिस बिकॉज़ अगेन हम श्योर कुछ तो करेंगे ही, हम हार थोड़ी ना मानेंगे। या बट दे हैव सेड नो दैट वी कैन कोई और अपील डाल देगा। हाँ, नहीं, इन सम अदर वे, बट या आई थिंक मैरिज को लेकर जो रिपीलिंग है वो अभी खत्म हो चुकी है, लेकिन you can still have a wedding. So for example, कल को मैं और कबीर अगर हम जाके शादी करते हैं, मंडप के फेरे लेते हैं, no one can stop us और वो illegal नहीं होगा। Yes, वो legal भी नहीं होगा, मतलब हमारे पे it won't have a legal sanction, yeah, but it won't be illegal. So आप शादी कर सकते हो, भंगा पालो। Can the LGBTQ folks
adopt or have their own children in this country. सो बैड न्यूज, हम लोग एज अ कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बच्चे सरोगेसी के थ्रू। पहली बात तो सरोगेसी ही इंडिया में अब अलाउड नहीं है, बट अडॉप्शन भी Surrogacy allowed hai. Surrogacy, of course, it's allowed, but you have to be in a married relationship for at least 5 years. अच्छा, उसके You भी have अलग to वो है। have. So adoption भी उसी तरीके से unless you are legally married couple, अगर आप नहीं हैं तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो क्वेयर कपल्स हैं वो जॉइंटली अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्या वो एज अ सिंगल पेरेंट अडॉप्ट कर सकते हैं? Only Yes, not you via can. surrogacy, not via surrogacy, but otherwise yes, you अच्छा, can कर सकते हो as an individual. लेकिन वो भी बहुत 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 मुश्किल है फॉर सिंगल पीपल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, जितना मैंने सुना है। Yeah, as in also there are a lot of restrictions otherwise, in the sense that, you know, if I am a man and if I identify as a cisgendered man, I can not adopt a girl child. या आई एम श्योर बहुत As a single person. लॉजिक होंगे, बट बहुत बहुत मुश्किल है फॉर क्वेयर पीपल टू अडॉप्ट इन इंडिया, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो। But having said that, is it impossible? No, it's not. इट्स नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो करना चाहो, अगर तुमने ठान लिया है तो वो होके रहेगा। पत्थर पे फूल खिलेगा। पत्थर के फूल वो सब किसकी फिल्म? पत्थर के फूल? हाँ, it was an old film. I know. लेकिन इंटरेस्टिंगली कबीर और मैं जब हम मिले थे पहली बार 10 साल पहले, हम दोनों को 2 बच्चे चाहिए थे। In our initial conversations, it did come up because you know how it goes, right? Like पहली बात हमने जब seriously इतनी लंबी बात करी तो of course हमें अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचना था, और उससे में ये जिक्र हुआ कि हम of 2 course, बच्चे तो of किडनैप course होंगे। करेंगे। What? कि हम 2 बच्चे किडनैप करेंगे। बेटू ऐसे शब्दों और ऐसे वाक्यों से ही हमारी कम्युनिटी बदनाम होती है। प्लीज ऐसे मत बोलो। लेकिन अब हमें बच्चे नहीं चाहिए। या बच्चे दूसरों के ही अच्छे। हाँ यार, आई थिंक विद टाइम यू आल्सो realize in Or life, maybe we are in that phase of our life at the could moment. be, Let's just say that. पता चले 5 साल के बाद हमें आप देखो और वीडियो में एक बच्चा बीच में हो। That would be cool. ये किसका बच्चा है? And with that comes our last question. What is LGBTQIA+? What does it stand for? Well, yeah, before I get to the answer to that, I think this is a global search. I think अगर इंडिया में होता तो होता what is LGTV? But anyway, आंसर तो हम सबके लिए करेंगे, भले ही वो LGTV भी सर्च कर रहे हो। LGBTQIA+ starts with L, which means a lesbian person, a woman who's attracted to another woman romantically or and sexually. So basically जो बब्बा ने अंग्रेजी में बोला, एक लड़की जिसे दूसरी लड़की पसंद हो रोमांटिकली या फिर सेक्सुअली या फिर दोनों। अगला आता है G, यानी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो गे। सी वैसे तो ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है, बट या मोर ऑफन दैन नॉट इट इज referred for men who like other men romantically and or sexually. सेम 2 लड़के जिन्हें एक दूसरे में इंटरेस्ट हो रोमांटिकली या फिर सेक्सुअली। B stands for bisexual, meaning a person who's attracted to both the binary genders. जिन्हें ज्यादातर लोग जज करते हैं ये बोल के कि उनको वो एक कश्ती पे सवार नहीं होते हैं और confused हैं। या बट बाइसेक्सुअल्स जेन्युइनली वो लोग होते हैं जिनको आदमियों में भी उतना इंटरेस्ट है जितना लड़कियों में है। सो या बाइसेक्सुअल्स कैन बी अट्रैक्टेड टू मेन और विमेन और बोथ। T stands for transgender person, a person who does not associate with the sex that they were born with, the body and the genitals that they are born with. Their identity is not really associating well with that. That's a person who is transgender. मतलब ट्रांसजेंडर लोगों का जो जेंडर होता है वो उनके जेनिटल्स, उनका जो लिंग होता है वो उससे मैच नहीं करता है। मे बी मेरी बॉडी जो है वो एक लड़के की है, लेकिन इफ़ आई फील दैट आई एम अ वुमन देन आई एम अ ट्रांसजेंडर वुमन। मुझे
सेक्स असाइनमेंट सर्जरी तक करवाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ आई एम ट्रांसजेंडर। ठीक है, जेंडर एंड जो आपका लिंग होता है, जो आपका सेक्स होता है, राइट? And with that, the next is Q, which stands for queer, an umbrella term that's typically used for non-heterosexual identities and non-confirming gender identities. सिंपल शब्दों में बताऊं, एंड इंटरेस्टिंगली क्वेयर जो शब्द है वो एक टाइम पे इट वाज अ स्लर, मतलब लोग गाली की तरह उसको बोलते थे। एंड Yeah, actually, even like funny. हाँ. If anything was like slightly funny or odd, they would say queer. हाँ, नहीं, लेकिन नहीं, क्वेयर शब्द हिस्ट्री में बोला जाता था जब whenever someone was effeminate या किसी तरीके से, नॉट क्वेयर का लिटरल मतलब, लेकिन उसको एज अ जैसे मीठा गुड़ यूजुअली जो लोग बोलते हैं उस तरीके से क्वेयर बोलते थे, लेकिन उसको हमने अपना के एम्ब्रेस करके वी आर प्राउड ऑफ दैट आइडेंटिटी एंड इट हैज़ बिकम एक अम्ब्रेला टर्म बन गई है, जिसके अंदर अगर आप स्ट्रेट नहीं हो, अगर आप ऑपोजिट सेक्स को के अंदर आपका कोई भी रुझान नहीं है, रुझान नहीं है, तो आप क्वेयर अम्ब्रेला के अंदर आते हो। सो बेसिकली अगर आप स्ट्रेट नहीं हो तो आप क्वेयर हो। Up next is I, that stands for intersex. It stands for a person who's born with physical sex characteristics that don't fit the typical definitions of male or female. सो बेसिकली इंटरसेक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो पैदा हुआ हो जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों का मिक्सचर हो, जेनिटल्स भी शायद वो दोनों हो, या फिर कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो दोनों जेंडर्स को बिलोंग करते हो या उसका मिक्सचर हो। एंड दिस इज़ अ वेरी लेमैन तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, And with that, now we come to A, that stands for asexual. Asexual person are people who have little or actually no attraction towards any gender. एसेक्सुअलिटी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि जैसा कि बब्बा ने बताया कि एसेक्सुअलिटी में किसी को सेक्सुअली किसी की तरफ अट्रैक्शन बहुत कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब वो बहुत कम से नहीं के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कोई रोमांटिकली किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, कोई फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, उसमें भी देर डिग्री बहुत ज़्यादा वेरी करती है। लेकिन बहुत आसान शब्दों में जो जैसा कि बब्बा ने बोला कि बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं सेक्सुअल अट्रैक्शन किसी की तरफ होना, वो एक एसेक्सुअलिटी के स्पेक्ट्रम का पार्ट हो सकता है। वैसे तो हमने LGBTQIA तक कवर कर लिया है, लेकिन प्लस इसका क्या मतलब होता है? प्लस एक्चुअली represents the diversity and the spectrum in which that we allow other identities to coexist, which means that ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें लेबल करें भी या नहीं, but they do exist and they can very well come within the community of LGBTQIA+. And with that, there's one very important term that we actually missed out on, that is ally. Ally technically तो community का हिस्सा नहीं होते, but they are those people who are advocates and very, very strong supporters of the community. Usually they are supposed to be heterosexuals. Okay, now you know LGBTQIA+ क्या होता है, and no, LGBT is not a lesbian. हम बोलते हैं यार कई बार कई जगह। मैंने नहीं सुना ये, LGTB जरूर सुना था, ये LGBT नहीं सुना। LGBT is lesbian, ये कई जगहों पे ऐसे मजाक उड़ाते हैं, जो कि मैं सहूंगा नहीं मेरी लेस्बियन बहनों के बारे में अगर कोई ऐसा कुछ बोलेगा तो। खैर, सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि सबसे ज़्यादा गूगल किए गए हैं इंडिया के अंदर। एंड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या गूगल मत करो, हमें पूछ लो यार। आप प्लीज़ गूगल कर सकते हो। लेकिन कैसा लग रहा है शो, यू कैन मेंशन कमेंट्स में जाके बता सकते हो, और यू कैन रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, वी आर कॉल्ड योगी एंड कबीर, YOGIANDKABEER। और जब आप यहाँ पे हो ही तो सब्सक्राइब कर लो, स्पॉटिफाई पे अगर सुन रहे हो देख रहे हो तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो, और स्टार रेटिंग दे दो। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने आपसे मांग ली हैं। दैट्स अबाउट इट। जाओ और अब यूट्यूब बंद कर दो। नहीं, हमारे दूसरे वीडियोस देख लो, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। But till then, muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा।